अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रमज़ानुल मुक़द्दस का महीना, ये बाबरकत महीना हमसे रुख़्सत हो रहा है। आज 29वां रमज़ान है। आज शाम में तमाम मुसलमान चाँद देखेंगे। चाँद देखते वक्त हमें 2-3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, हम चाँद मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद देखें। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जब चाँद पर आप नज़र डालें तो उस वक्त जब तक आपको कन्फर्म ना हो जाए कि चाँद नज़र आया है या नहीं आया है, तब तक आप बिल्कुल भी किसी को ये ना कहें कि चाँद मुझे दिख गया है, अभी दिखा था, फिर ऐसा है, फिर ऐसा। तो अफवाहें उड़ जाती हैं। कई मरतबा ऐसा होता है, एक छत की आवाज़ दूसरे छत पर जाती है और फिर वहाँ के लोग समझते हैं कि हाँ वाकई चाँद दिख गया है। फिर धीरे धीरे, और बाज़ लोग जो शरीयत में बिल्कुल मना है, जैसे कि पटाखे चलाना या फूलझड़ी वगैरह छोड़ना, तो इस तरीके की वो पटाखे वगैरह छोड़ देते हैं और बगल वाले समझते हैं कि शायद चाँद नज़र आ गया है। चाँद के ताल्लुक़ से किसी भी तरह की अफवाह को फैलाना ये एक अजीम गुनाह है। इस गुनाह से हमें बचना है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुबारकबादी में कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने जो मैसेजेस हैं वो वायरल होते रहते हैं और उनको आगे बढ़ा देते हैं, जबकि उनमें चाँद की खबर है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पड़ोसी मुल्क हैं या दूसरे जहाँ पर चाँद नज़र आ गया या जहाँ पर 30 रोज़े मुकम्मल हो गए हैं, अब वहाँ आज ईद है या कल ईद है, तो वहाँ की जो चाँद की खबरें आ रही हैं उनको बाज़ लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर एक दूसरे के लिए शेयर कर देते हैं और लोग ये समझे बग़ैर कि ये हमारे इलाके की ख़बर है, हमारे देश की ख़बर है या दूसरे किसी पड़ोसी मुल्क की ख़बर है, ये देखे बग़ैर, तहक़ीक़ किए बग़ैर उसको एक दूसरे के लिए फॉरवर्ड करे चले जाते हैं और मुबारकबाद देनी शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि मामला बहुत खलत मलत हो जाता है। तो इस तरीके की अफवाहों से बचने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरह हुजरात में फरमाया कि जब मोमिन के पास कोई ख़बर आती है तो उसकी तहक़ीक़ कर लेता है। जब तक आप किसी ख़बर की तहक़ीक़ ना कर लें, किसी दूसरे के लिए आप उसे फॉरवर्ड ना करें, खुसूसन चाँद के मसले में। इसी वजह से उलमाए किराम को तहक़ीक़ करते करते कई मरतबा रात के 12-1 तक बज जाता है, क्योंकि बाज़ इलाक़ों से अलग अलग ख़बरें आई होती हैं। उन इलाक़ों तक पहुँचना, फिर उन लोगों से बातचीत करना, फिर जैसे मिसाल के तौर पर 10 अफवाहें हैं और 10 अफवाहों को अलग अलग अगर खंगालना पड़ा तो रात बीत जाती है और फिर आवाम परेशान होती है। फ़ैसला लेने में उलमाए किराम को काफ़ी दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह हमारी ज़रा सी भूल होती है और ज़रा सी क्लिक की बात होती है, जिसकी वजह से हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दीन इस्लाम में अफवाहों से बचने का हुक्म दिया गया है और एक मुसलमान सच बोलता है, किसी को धोखा नहीं देता है और किसी के साथ मजाक भी नहीं करता है। शरीयत इस्लामिया में झूठ अगर बोल रहा है, कोई मजाक में झूठ बोल रहा है, उसको भी गुनाह कबीरा और बड़ा गुनाह बयान किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाँद के ताल्लुक़ से सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर एक हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसूमू हत्ता तरौल हिलाला, चाँद देख कर तुम रोज़ा शुरू करो, यानी रमज़ानुल मुबारक के रोज़े शुरू करो। वला तफ्तिरू हत्ता तरौहु, और जब तक तुम्हें चाँद न दिख जाए ईद का, तब तक तुम रमज़ानुल मुबारक के रोज़े ख़त्म ना करो। फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अक़दिरू लह, और अगर अब्र आलूद हो, मौसम ख़राब हो, बारिश का मौसम है, बादल आ गया है, हमें चाँद नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर तुम चाँद की देखने की कोशिश तो करो, लेकिन अगर चाँद तुम्हें नज़र ना आए तो फिर तुम रमज़ानुल मुबारक के 30 दिन मुकम्मल कर लो। अगर हमें चाँद नज़र नहीं आता है तो हमें रमज़ान मुबारक के 30 दिन मुकम्मल करने हैं, यानी हमें 30 रोज़े मुकम्मल करने हैं। जब हमारे 30 रोज़े मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर हमें चाँद देखना नहीं है। अगर हमें चाँद दिख जाता है अच्छी बात है, नहीं दिखता है तब भी महीना हमारा मुकम्मल हो गया है, क्योंकि इस्लामी महीना 29 दिन या 30 दिन का होता है। फिर 31वें दिन ईद उल फित्र की नमाज होगी। लिहाजा हम और आपको आज की रात, आज शाम मगरिब की नमाज के बाद में चाँद देखना है। चाँद की सही खबर उलमाए किराम तक पहुँचानी है और अपनी तरफ से अफवाहों से बचना भी है, लोगों को बचाना भी है और SMS वगैरह सोशल मीडिया पर ख़ास तौर से मुहतात रहना है। कई मरतबा ऐसा भी खुद मेरा भी इस ताल्लुक़ से तजर्बा मौजूद है कि पुरानी वीडियोज़ जो कई चैनलों पर वायरल हुई थी चांद की, वो उठाकर डाउनलोड कर लोगों ने शेयर कर दी। अब पता नहीं कौन करता है,
कोई मुसलमान भाई करता है या कोई और नफ़रत फैलाना वाला है, इस अंदाज़ में नफ़रत फैलाता है। लिहाजा हम और आपको सतर रहना है, मुस्तैद रहना है, चौकन्ना रहना है, होशियार रहना है, अपने ईमान की हिफाजत करनी है, गुनाहों से बचना है, अफवाहों से बचना है और सही अंदाज में कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें अमल करना है। उलमाए किराम तक चाँद की खबर पहुँचाने की आप ज़रूर कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तमाम आफतों से, तमाम परेशानियों से बचाए और सही अंदाज में हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसला करने, अमल करने और सही अंदाज में हमें ज़िंदगी के तमाम कामों में कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।